आपके पास क्या चैप्टर बताया गया बेटा? रियल नंबर। इस रियल नंबर में दैट वी मस्ट हैव टू जस्ट रीड अबाउट व्हाट, किसको रीड करना है? हमें रीड करना है बेटा, द चैप्टर नेम इज रियल नंबर और द टॉपिक इज व्हाट? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में मैंने आपको ये बताया था दैट इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द HCF। हमें फाइंड आउट करना रहता है बेटा किसे? HCF को। एंड दैट HCF, वो HCF जो हम फाइंड आउट करते हैं किन के बीच फाइंड आउट करते हैं बेटा? दो नंबर्स के बीच फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द HCF इन बिटवीन द टू नंबर्स। दैट टू नंबर्स वो क्या हो सकते हैं बेटा? कल मैंने आपको बताया था, पता होगा। वो दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स +1 से स्टार्ट होकर टिल पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। हम यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं कर रहे। सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताया था 4 और 8, तो 4 और 8 का बेटा हमने HCF भी देखा था। उसी HCF को आज हम एक्चुअल में फाइंड आउट करेंगे EDL, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू। और उसमें बेटा मैंने कल आपको रिकैप में आप बता रहा हूँ, हमने देखा था क्या? इक्वेशन देखे थे। कौन से इक्वेशन देखा था बेटा? हमने जो इक्वेशन देखा था EDL का या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, वो था आपके पास A = BQ + R, जहां पर R जो है बेटा, वो R क्या था? हमारा रिमाइंडर था। और वो रिमाइंडर किस किस के बीच में आ रहा था? 0, या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो 0 हो सकता है, या फिर जो B वैल्यू रहेगी, दो में से कोई एक वैल्यू जो रहती है छोटी वैल्यू, उससे कम आना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। ये हमने कल कॉन्सेप्ट देखा था। अब बेटा हमने ये भी देखा था कि A और B हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा था बेटा कि आपके पास Q एंड R, व्हाट डू मीन बाय Q? उस इक्वेशन में, EDL के इक्वेशन में जो Q है बेटा, दैट इक्वेशन Q इज व्हाट? क्वोशिएंट। और R क्या था आपका? वो रिमाइंडर था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि आपका रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, क्वोशिएंट भी 0 आ सकता है। इट मीन्स Q एंड R इंटीजर तो है ही, होल नंबर भी आ सकता है। क्योंकि R की वैल्यू जब 0 आती थी, एट दैट टाइम हम बोलते थे कि हमारे पास HCF मिल चुका है, ठीक है। नाउ अब बेटा आज हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब आपके पास बोल रहा है दैट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट और द कंप्यूट द HCF इन बिटवीन द टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? HCF। नाउ सी हियर, अब बेटा हम चलते हैं यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहे हैं बेटा, तो आपके पास यहाँ देखिए two positive integers. What are these two positive integers? These two positive integers are 4, 55 and 42. Now you have to select either 455 to A और B। इनमें से किसी एक को A लेना होगा, दूसरे को B लेना होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू बड़ी होती है वो A बन जाती है। इट मीन्स यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, A इज इक्वल टू वॉट? 455। डेफिनेटली B की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? B की वैल्यू बन जाएगी B इक्वल टू वॉट? 42। कल हमने देखा था। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? टू गेट वॉट? टू गेट द वैल्यू ऑफ R, रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, डेफिनेटली वी विल नॉट गेट आवर आंसर। तो बेटा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सी हियर मैं यहाँ रफ पार्ट में कर रहा हूँ, आपके पास 455 है। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय वॉट? 42। सो 42 1 जा 42 अगर किया जाएगा बेटा, व्हाट आई एम गेटिंग एज व्हाट? 3 एज रिमाइंडर। नाउ 5 को आपने यहाँ पे रखा, 35 आया, डेफिनेटली 42 ज्यादा है बेटा। इट मीन्स यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाय व्हाट? 0। तो 42 0, तो डेफिनेटली व्हाट आई एम गेटिंग एज व्हाट? 35। इफ आई एम गेटिंग 35 एज रिमाइंडर, अगर बेटा 35 मुझे रिमाइंडर मिल रहा है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आया। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया मीन्स यू आर नॉट गेटिंग राइट नाउ द HCF। आपको HCF नहीं मिल रहा है। अगर 0 आता तो आपका ये डिविजर ही HCF बन जाता। इट मीन्स आई हैव टू अरेंज करना होगा EDL इक्वेशन में। कैसे अरेंज करोगे बेटा? आपके पास A इक्वल टू BQ प्लस R, इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। अब इस फॉर्मेट में अगर हम अरेंज करते बेटा, तो सी हियर, अगर आप यहाँ अरेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? A की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? A की जगह द वैल्यू इज व्हाट? 455। B की जगह वैल्यू क्या आती है बेटा? यहाँ देखो 42 मल्टीप्लाइड बाय Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? हियर इट इज द Q। ये Q है बेटा, क्वोशिएंट। तो आपने यहाँ पे 10 रखा प्लस R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? This is the value of R, that is what? 35. So you have to write down what? 35. So here it is the equation. यही वो equation है बेटा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मगर अब हमने देखा कि सर आपने you have just already written here the equation, but this remainder is not 0. और EDL ये कहता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए, you have to repeat। इसलिए बेटा यहाँ पे वर्ड है एल्गोरिदम।
एल्गोरिदम, सी एल्गोरिदम मतलब बेटा स्टेप्स फॉलो करना होगा। अगेन वी हैव टू डिवाइड इट। अब हमें कौन से दो नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? अब हमें दो नंबर लेना होगा, वो रहेगा आपका ये डिवीजर और एक 35। मीन्स अगेन वी गॉट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट आर दिस? चलो अब यहाँ देखते हैं बेटा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, सारा नोट्स आज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास दो नंबर बचे, कौन कौन सा बचा बेटा? एक ये 42 बचा और एक ये 35 बचा। अब आप क्या करोगे, इस 42 में a की वैल्यू क्या बन जाएगी? द वैल्यू ऑफ a विल बिकम व्हाट? 42 एंड द वैल्यू ऑफ b विल बिकम व्हाट? 35 बिकॉज 35 इज व्हाट? स्मॉलर। नाउ यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट, डिवाइड 42 बाय व्हाट? 35। if you are dividing it by 35, so 35 ones are 35. what will be the left part? क्या बच जाएगा बेटा? डेफिनेटली आपके पास बचेगा 7. you are getting as what? 7. oh very good रीमा, 7 बचेगा। अगर आपके पास 7 बचा बेटा, मीन 7 इज व्हाट? रिमाइंडर। यू आर गेटिंग r इज व्हाट? 7। अब बेटा बट क्या r आपके पास वैल्यू 0 आई क्या बेटा? नहीं आई। इट मीन्स हमें फिर से एक इक्वेशन अरेंज करना होगा। इक्वेशन अरेंज करने के बाद आफ्टर दैट वी हैव टू राइट इट डाउन एंड डू द प्रोसेस अगेन। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इट इज द इक्वेशन। Now, what is the value of a? The value a is what? 42. What is the value of b? That is 35. What is the value of q? Q is what? Here it is the q. That is 1. Put 1. What is the remainder? Remainder here it is what? This is the remainder. You are getting what? 7. So write down as 7. So here it will be what? Equation you got it. आपको ये इक्वेशन मिल गया बेटा। ये इक्वेशन लिखना होगा और फिर हम देखेंगे r हमारा 0 नहीं आया है, मीन्स राइट नाउ अभी तक हमें HCF नहीं मिला है। इट मीन्स वी हैव टू जस्ट रिपीट इट। रिपीट करते हैं बेटा क्योंकि एल्गोरिदम हम कर रहे हैं। नाउ व्हाइल रिपीटिंग इट, सी हियर द स्टेप्स। आप जो लिखोगे बेटा यहाँ पर 42 आपने यहाँ पे देखा, आपके पास क्या आ गया बेटा? 42 इक्वल टू 35 इंटू 7 इंटू 1 प्लस 7। सी हियर द सेम थिंग व्हाट वी गॉट। हमें बेटा सेम थिंग मिला। कैसे मिला? यहाँ देख लो, ये जो हमने बनाया इक्वेशन। अब हमें यहाँ क्या देखना पड़ेगा? वी हैव टू जस्ट चेक इट आउट वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। यस, रिमाइंडर इज नॉट 0। इट मीन्स अगेन वी हैव टू व्हाट? डू द सेम प्रोसेस। बट बेटा प्रोसेस सेम करने के लिए अगेन हमें ये देखना होगा कि कौन सी दो नंबर्स एक दूसरे से बड़ी है। जो बड़ी है वो a बन जाएगा। तो वो दो नंबर कौन सा है? द मेन क्वेश्चन 35a। वेरी गुड बेटा। 35 जो बन जाएगा वो बन जाएगा a एंड व्हाट विल बिकम द 7? 7 क्या बन जाएगा बेटा? b। क्लियर हो रही है चीज? ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ देखो बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ, नोट्स के लिए चिंता मत करिएगा, एज इट इज मैं पीडीएफ दे दूंगा। और बेटा ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, वहां से आप दोबारा इसे जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट ना भूलो। नाउ सी हियर, अब आपके पास वैल्यू बन गया, एक बचा 35 और दूसरा बचा बेटा 7। अब हमें सोचना पड़ेगा विच वैल्यू विल बिकम 35। सो a विल बिकम 35 एंड b विल बिकम व्हाट? 7। अब 35 को वी हैव टू डिवाइड इट। 35 को डिवाइड करके देखिए। नाउ व्हाइल डिवाइडिंग इट 7 5 जा 35। यस, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 0। वेरी गुड। अब यहाँ देखो बेटा, द मोमेंट यू आर गेटिंग द रिमाइंडर इज 0, जैसे ही आपको 0 मिल जाएगा बेटा, आपको क्या मिल गया? यू आर गेटिंग व्हाट? HCF। क्या मिल जाएगा? HCF। वेरी गुड। अब बेटा आपको इसको अरेंज करना होगा। हाउ विल यू अरेंज इट? अरेंज करते वक्त बेटा आपके पास आएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अब a की जगह वैल्यू आपने देखा था, क्या था a की जगह वैल्यू? 35। 35 इक्वल टू व्हाट? b की जगह वैल्यू क्या बेटा? 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q हियर? 5। Write down here 5. What is the remainder? What is the remainder? 0. So write down 0. So this will be our next step. ठीक है बेटा, ये हमारा बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप। सो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस मैनर, क्योंकि अभी जो हम वर्क कर रहे हैं बेटा, ये हमने इसमें क्या किया था? ये हमने आपको रफ वर्क किया और आपको एक्चुअल में जो लिखना है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ इन दिस मैनर। सी हियर, आपके पास यहाँ पे लिखा गया। अब आपने बेटा यहाँ देखिए, आपका ये इक्वेशन एज इट इज आया और हमने देखा नाउ आवर रिमाइंडर इज व्हाट? 0। द मोमेंट आवर रिमाइंडर इज 0 मींस डिवीजर विल बिकम व्हाट? डिवीजर क्या बन जाएगा? ये 7 डिवीजर है बेटा, इट विल बिकम व्हाट? द HCF ऑफ द गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। इट इज द मैनर इन विच यू हैव टू सॉल्व योर EDL, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आपको सॉल्व करना है बेटा इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब आपको? ठीक। अब बेटा अब हम इसका नेक्स्ट एक एग्जांपल देख करके चलते हैं, सो दैट इट शुड बिकम टू मच क्लियर फॉर यू ऑल। ओके,
और बेटा इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर किसी को डाउट होगा, डेफिनेटली आइदर यू हैव टू रेज योर हैंड और जस्ट आस्क टू मी, मुझे आस्क कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, प्लीज टेल मी, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते बेटा विद रिगार्ड टू इट. एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी. ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल सॉल्व फॉर यू सो दैट you should get the maximum mark in your board examination. Okay, now see here, the first question in your computer in your mobile screen is what beta? First question आपके पास कह रहा है that we have the two integers and that two integers are what? 135 and 225. Now which number will become the value of a? That is the main thing we have to think. See here, here बेटा आपके पास अगर आप देखोगे तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? डेफिनेटली विच वैल्यू इज द ग्रेटर वन? 225 is the greater one. If 225 is the greater one, means A will become 225. Okay, and B will become what? 135. B will become what? 135. Now we have to just divide it. जब आप इसे डिवाइड करोगे बेटा, you have to do it in a rough part. और rough part में करिए 225 divided by what? 135. 135 से डिवाइड करोगे बेटा, and you will get what? Somewhat about the answer. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? आंसर लेने के लिए बेटा आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, until unless you are not getting the remainder as 0, it means what? You have to repeat what? You have to repeat your step again and again. See here, जब 135 को बेटा, जब हमारे पास 135 है, now this 135 is what? We have to just 225 is divided by the 135. Now divide it. जब आप इसको डिवाइड करोगे, what will you get here? 225, and here it is what? 135. So 135 ones are, here it is 135. Now what will I get the remainder? 5 minus 5, that is 0, and here it is 2. 12 minus 3, that is 9. So I am getting what? 90 as the remainder. If I have 90 as remainder, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आपको अगेन इसे रिपीट करना पड़ेगा. बट बिफोर रिपीटिंग द स्टेप यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन इन द मैनर ऑफ ईडीएल इक्वेशन. और ईडीएल इक्वेशन क्या है बेटा? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. अब आप बेटा ए की जगह वैल्यू रखोगे 225. द वैल्यू ऑफ बी विल बिकम व्हाट? 135. वैल्यू ऑफ क्यू इज व्हाट? हियर इट इज द वैल्यू ऑफ क्यू. वैल्यू ऑफ क्यू इज व्हाट? 1. Plus what is the remainder? Remainder is what? 90. Write down as 90. 90. Yes, here it is your equation. See here. ये बात समझ में आया बेटा कैसे वो आया? ठीक है. नेक्स्ट आपको ये देखना है कि क्या आपका रिमाइंडर 0 है. Now you are seeing here that remainder is not 0 but it is what? 90. It means again you have to divide it. बट बेटा डिवाइड करने से पहले आपको अगेन सोचना होगा which two पॉजिटिव इंटीजर्स आई हैव टू कंसीडर. कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर्स मैं कंसीडर करूंगा? तो बेटा आप कंसीडर करोगे 135 मतलब डिवीजर और ये जो रिमाइंडर आपके पास मिला है बेटा, देन आप सोचोगे कौन सी वैल्यू बड़ी है. ओके, लेट्स डू इट. कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी बेटा इसमें? डेफिनेटली 135. अगर बेटा इसमें 135 बड़ी है मींस विच वैल्यू ए विल बिकम? ए की कौन सी वैल्यू बन जाएगी? The value of A 135. 135. Very good. 135. And the value of B will become what? 90. 90. Very good. तो बेटा अब हमको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा. See here. Do it. A will become 135. B will become 90. Now divide it. 135 is going to be divided by what? 90. So 90 ones are 90. Okay, 505 here. 13 minus 9, what it will be? 4. So what is the value? Yes, 45. Remainder आपको क्या मिला बेटा? 45. Now you are getting remainder as 45 but not 0. If you don't have 0 means you have to repeat it what? क्या repeat करना पड़ेगा? Again you have to repeat what? EDL, Euclid's division lemma method again repeat करना पड़ेगा. Before that you have to arrange it. कैसे arrange करोगे? A equal to BQ plus R. Okay, what is the value of A? The value of A is what? 135. What is the value of B? That is what? 90. What is the value of Q? What is the value of Q? 1. So here it is what? 90. Write down as 90. This is your 90. और 90 बेटा अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं it means 90 ones are 90. What is the remainder is what? 45. Now see here the same equation you got. Is this clear? अब आपने देखा बेटा कि माय रिमाइंडर इज नॉट 0, माय रिमाइंडर इज 45. अगेन यू हैव टू रिपीट.
जब आप रिपीट करोगे तो वो कौन से दो नंबर होंगे जो आप कंसिडर करोगे? आपको कंसिडर करना पड़ेगा बेटा एक 90 एंड सेकेंड इज व्हाट दिस 45। उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा विच वैल्यू विल बिकम ए एंड विच वैल्यू विल बिकम व्हाट बी। ओके, नाउ see here, value of a will become what? Definitely 90 because 90 is greater here. Value of b will become what? 45. 45. Okay, now you have to divide it again. Divide आप करोगे बेटा तो 90 divided by what? 45. So 45 twos are 90. Now what will be the remainder? Definitely 0. अगर बेटा आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, if you are getting the remainder is 0, it means what? You got the answer. तो वो आंसर कौन सा Yes. होगा? वो कौन सा HCF होगा? डेफिनेटली आपके पास ये जो डिविजर रहता है, दैट डिविजर विल बिकम द आंसर, दैट इज HCF. बिफोर दैट, उससे पहले बेटा हमको अरेंज करना पड़ेगा ईडियल इक्वेशन में A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? दैट इज व्हाट? 45. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45. Q? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q हियर? Q is what? 2. Write down as 2 plus R. What is the remainder? What remainder you got here? This remainder is 2, what? 0. 0. Okay. So arrange in this fashion. अब आपको बेटा इस मैनर में अरेंज करना पड़ेगा. चलिए अरेंज करके देखते हैं. The moment I am arranging it in the manner, what I am getting? I am getting as my answer. मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? Which answer I will got? क्या आंसर मिलेगा आपके पास? Tell me. रिमाइंडर अगर 0 आया है बेटा तो जो डिविजर रहेगा, दैट डिविजर विल इटसेल्फ बिकम व्हाट? द 45. ओके, HCF. वेरी गुड. HCF विल बिकम व्हाट? 45. कैसे पता चला आपको? सी हियर, आपने यहां पर देखा बेटा कि आपके पास जो रिमाइंडर है, दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी गॉट. नाउ रिमाइंडर इज व्हाट? 0. देन दिस डिविजर 45 will become our answer. That's why since the remainder is 0, the process stops and the HCF of the given number is what? 45. This is the manner you have to solve it बेटा. इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा ADL का. अब इसका हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बेटा, so that it should become too much clear for you all. Okay, and one thing more कि बेटा what sir I am teaching you, the same thing will be in your YouTube. अगर आपको फिर भी कहीं डाउट आएगा, definitely you have to go through the YouTube channel, check it out. क्या आप भूल जा रहे हो, उसके बाद डू द प्रैक्टिस फॉर योर बुक. मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. वन थिंग मोर बेटा कि आपके स्कूल से भी ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं, इस वजह से मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है. अदरवाइज 40 मिनट, फिर इसके बाद मैं 5 या 10 मिनट का आपको ब्रेक दूंगा बेटा, एंड आफ्टर दैट फिर 40 मिनट का मैथमेटिक्स चालू करूंगा. ठीक है, द होल मैथमेटिक्स आई विल क्लियर फॉर यू. ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. And if you have any doubt, just ask to me. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट find out the HCF of 196 and 38220. yes, it is the biggest number. और definitely अगर biggest value है बेटा, so it will become what? tough for us to find out the HCF easily. और यही एक इसका बेनिफिट है बेटा, इफ यू नो द ईडियल मेथड. अगर आप ईडियल मेथड जानते हो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देन इट विल बिकम easier for you to find out the HCF. okay, so to find out the HCF, first of all we have to just check it out that which number is greater. उसके बाद बेटा वैल्यू A and B लेंगे. see here, चलिए चेकआउट कर लेते हैं. जब आपने चेकआउट किया बेटा तो आपने देखा द वैल्यू ऑफ A विल बिकम, क्या बन जाएगा वैल्यू ऑफ A बेटा? 38220. and the value of B will become what? 196. okay, now you have to just do the division process. जब आप इसे डिवीजन प्रोसेस करोगे बेटा, what will I get here? 38220. now divided by what? 196. divided by what? 196. so again 196 ones are 196, फिर then 9 से then 5 से. so मैं I am just writing out as directly. मैं इसे डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि डिवीजन प्रोसेस आपको आता है इजीली. ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है. जैसे फिर भी करके देखते हैं. 196 into 1, 196. now just do it with me. मेरे साथ करिए बेटा. what will I get here? so 12 minus 6, 6. here it is was 17. so 17 minus 9, what will I get?
जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस फास्ट। ये 12 हो गया बेटा, यहाँ से ये आया 7 और ये आ गया आपके पास 12, 8 माइनस 6, 8 17 माइनस 9 8। 8 ओके ठीक। नाउ 2 minus 1, 2 minus 1 1 definitely 1, 186। Now I have to just write down what 2, so multiplied with what 196 into 9। Now do the multiplication of 196 into 9, क्या मिलेगा बेटा देखते हैं, बोलते जाइएगा मेरे साथ 196 into 9। यहाँ रफ वर्क में मैं कर रहा हूँ। Now 6 9s are और 9 6 are 54, that is 4, carry 5, 9 9s are 81, 81 and 5, 81 and 5 86, 6 86 carry 8, 9 on 9, 9 and 8, tell me fast, 9 and 8, 964 9 plus 8 17। 17 Okay, so here it will be what 1764, 176 1764। Okay, now do what subtraction process, this 2 will become what 12, 12 minus 4 8, this will become what 5, 15 minus 6, tell me fast, 15 minus 6, 15 minus 6, 15 minus 6, what will I get 9? 9 9 9 Okay, good. Now 7 minus 7 cancel out, 1 minus 1 cancel out, 9 8। Now what I have to write down here 0। Now multiply it by 5। Now 5 से multiply करिए, 5 6 30 का 0 carry 3, 5 9 45, 45 plus 3 48, 8 carry 4, 5 1 5, 5 plus 4 9। Now remainder is what? Remainder is what? 0 0। If remainder is 0 means we got the answer or not? We got the answer definitely. Yes sir. Okay, Yes, good sir. beta। Now the requirement is that we have to arrange it in a ideal equation। कैसे ideal equation में arrange करोगे बेटा, यहाँ देखिए A equal to BQ plus R, arrange करते हैं। What is the value of A? 3 8 2 2 0। The value of B, the value of B is what बेटा 196 into multiplication Q, Q क्या था बेटा, this is the value of Q, that is 195 plus remainder is what 0। Now see here the same equation you got here। Okay, उसके बाद बेटा हमारा वर्क रहता है टू चेक इट आउट वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। और फॉर्चुनेटली अगर हम देखते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया है। और रिमाइंडर अगर 0 आ गया बेटा तो उसका डिवीजर क्या बन जाता है HCF। इट मीन्स हियर इट इज योर आंसर, आंसर विल बिकम व्हाट 196 itself will become the answer। लेट्स चेक इट आउट, देख लेते हैं बेटा कि इसको हमें बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। ये जो मैंने आपको वर्क करा बेटा, दिस ऑल वर्क ओनली फॉर योर रफ पार्ट, ओके, बट यू हैव टू फॉलो द मेथड जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखा हूं। चेक इट आउट करते हैं क्या आएगा। Okay, the same thing we got here, see here, since the remainder is 0 the process stops and the divisor at this stage, that is the 196, and this 196 will become the HCF of 196 and 38220। okay, so in this fashion you have to just solve your mathematics for the Euclid's division lemma। okay, next check it out for the another question। now our next question is what 867, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 867 आएगा और 225 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसे सॉल्व कर रखा हूँ एंड एवरीथिंग यू विल गेट एज व्हाट PDF नोट्स, सारे बेटा आपको PDF नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ, इफ आई हैव, अगर मेरे पास है बेटा दो पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर व्हाट 867। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली बनाते हैं क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ चुका है। यहाँ देखते हैं बेटा, सी हियर, आपके पास क्या है, आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स है 867 एंड 255। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेफिनेटली 867। सेकंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी विल बिकम व्हाट 255। नाउ डिवाइड इट, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, किसको बेटा 867 को आप डिवाइड करोगे बाय व्हाट, किससे डिवाइड करोगे 255 से डिवाइड करोगे बेटा। 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 करिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 व्हाट आई एम गेटिंग 3 5 15। जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइएगा बेटा, और साथ में अपने साथ कॉपी जरूर रखिएगा बिकॉज आई विल आस्क टू यू, डायरेक्ट मैं आपसे पूछता जाऊंगा। ओके, नाउ 3 5 15 5 कैरी 1, 3 5 15 1 16 6 कैरी 1, 3 2 6 1 7। नाउ माइनस करिए, व्हाट विल आई गेट 7 minus 5 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1, means remainder what I am getting, remainder as
102 आई एम गेटिंग एज रिमाइंडर। अगर बेटा आपका रिमाइंडर फिर से जीरो नहीं आया है, अगर बेटा जीरो नहीं आया, इट मीन्स व्हाट, क्या करना होगा, हमको रिपीट करना होगा। बट फर्स्ट ऑल हमें बेटा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ईडीएल इक्वेशन में। ईडीएल इक्वेशन क्या बोलता है बेटा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 867। b is what beta, 255. what is the value of q, here it is the value of q, that is 3, plus remainder is what, here it is the remainder 102. this is the equation what you have to write down। इसलिए बेटा आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपको ये चेकआउट करना है कि क्या आपका रिमाइंडर जीरो है। आपने देखा दैट 102 इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, देन यू हैव टू रिपीट इट अगेन। अगर अगेन रिपीट करना है देन अगेन क्वेश्चन आपके पास आता है सर कौन से दो नंबर मुझे लेने होंगे, विच टू नंबर आई हैव टू कंसीडर। देन बेटा आप देखोगे कि ये डिवीजर 255 और ये 102 जो आया है इसको कंसीडर करोगे, एंड देन यू हैव टू चेक इट आउट दैट विच नंबर इज ग्रेटर। ओके, चलिए करते हैं आगे से। तो आपके पास बेटा यहाँ पर एक नंबर आया 102 और सेकंड नंबर आया 255। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो वैल्यू ऑफ ए विल बिकम व्हाट, 255। वैल्यू ऑफ बी विल बिकम व्हाट बेटा, 102। क्यों, बिकॉज 102 इज द स्मॉलर देन व्हाट, ए। ओके, नाउ डिवाइड इट। अब बेटा अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ एक लाइन बना लेता हूँ, नॉट डिवाइडिंग 255। ओके, जस्ट आई एम डिवाइडिंग इट बाय व्हाट, 102 डिवाइडेड। कैसे डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 1 ज़ा 2। सो व्हाट आई एम गेटिंग, 5 minus 4 that is what, 1, and here 5 and 2 minus 2 that is nothing। means what is the remainder I am getting, I am getting the remainder as what, 51। अगर बेटा रिमाइंडर 51 है मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं है, और रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है तो अगेन यू हैव टू रिपीट योर व्हाट, ईडीएल, दोबारा रिपीट करना होगा। तो आप पहले यहाँ लिख दो कि मेरे पास आर जो आया 51 है, क्यों जो आया वो 2 है, मतलब आई हैव टू अरेंज इट इन ईडीएल फॉर्मेट। ईडीएल फॉर्मेट में बेटा अरेंज करने के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये अरेंजमेंट होता है। ए की जगह वैल्यू थी बेटा आपके पास 255। वैल्यू ऑफ बी जो है बेटा वो क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी क्या था, 102। सो 102 क्वेश्चन आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। व्हाट वाज द रिमाइंडर, दैट इज 51। नाउ हियर इट इज एन इक्वेशन एंड द सेम इक्वेशन यू गॉट इन योर आंसर। ओके बेटा, अब उसके बाद आपको ये चेकआउट करना पड़ता है कि रिमाइंडर मेरा कितना है। हमारा रिमाइंडर जो है बेटा जीरो, माई रिमाइंडर इज वॉट, सॉरी माई रिमाइंडर इज वॉट 51। इफ माई रिमाइंडर इज 51, अगर रिमाइंडर 51 है मीन्स अगेन आई हैव टू रिपीट, और अगर रिपीट करना है तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो हम इसी इक्वेशन में, द सेम इक्वेशन आई हैव टू जस्ट चेक इट आउट, इसी इक्वेशन में देखेंगे बेटा 51 और इस 102 को। तो हमने देखा 102 is the greater value, so it will become A. 51 is the smaller value, so it will become what, B. And again we have to do it. Let's check it out. चलिए अब यहाँ देखो बेटा, A की वैल्यू आपने क्या कंसीडर किया यहाँ से, 102, राइट डाउन एज 102। B की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया बेटा, 51। नाउ वी हैव टू डू इट व्हाट, डिवाइड द प्रोसेस। 102 is going to be divided by what, 51। so 51 ones are and 51 twos are, so 2 ones are 2 and 2 fives are 10। now definitely remainder is what, 0। अब बेटा आपका रिमाइंडर जीरो आ गया। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो आपको पास एक कंक्लूजन मैंने बता चुका हूं, इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज जीरो इट मींस व्हाट, इट मींस यू गॉट द आंसर, यू गॉट द एचसीएफ। व्हाट विल बी द एचसीएफ, तब बेटा एचसीएफ आपका ये डिवीजर बन जाएगा जिसने डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो लाया है। ओके, बट बिकॉज बिफोर इट आपको बेटा इससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा इससे पहले ये करना पड़ेगा इक्वेशन A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 102। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, दैट इज व्हाट, 51। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। नाउ हियर इट इज द सेम इक्वेशन यू गॉट। फिर आपने देखा कि आपका जो रिमाइंडर है बेटा जीरो है, अगर रिमाइंडर जीरो है देन दिस डिवीजर विल बिकम द आंसर। दैट्स व्हाई HCF ऑफ 867 and 255 is 51। here it's your answer। in this manner you have to just find it out the process of EDL, to use the EDL and just find it out the answer of the given two positive integers। okay बेटा, all of you are understanding or not, सबको समझ में आ रहा है बेटा ये चीजें, yes everyone is understanding or not, Yes, sir. okay जसराज, प्रियांश,
Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलते बेटा। पहले ये देखते हैं कि इसमें फॉर्मेट क्या दिया हुआ है। ये तो ईडीएल के एक वो प्रोसेस था जिसमें हमें एचसीएफ निकालना था। अब हमें ये देखना पड़ेगा बेटा दैट व्हाट विल आई गेट इफ़ आई हैव द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब बेटा ये जो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये लिटिल बिट टफ है, ठीक है, ये लिटिल बिट टफ है जिसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। फिर भी मैं इसे इन शॉर्ट जितना हो सके अभी समझाऊंगा एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू ऑन द अनदर डे। नेक्स्ट थिंग बेटा, just say to your friends that what actually you are getting as a mathematics is totally different from the others। जो चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो बेटा कि हम जो आपको मैथमेटिक्स दे रहे हैं वो आपको इजी डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मैथमेटिक्स मोबाइल में पढ़ने बहुत प्रॉब्लम आएगी बेटा। ओके चलिए अब आपके पास क्वेश्चन देखते बेटा। व्हाट इज़ द क्वेश्चन आई हैव। आपके पास बेटा क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, सी हियर व्हाट इज़ द क्वेश्चन आई एम गेटिंग हियर। द क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा that show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। चलिए अब 6q plus 1 क्या है, 6q plus 3 क्या है, 6q plus 5 क्या है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इसके क्वेश्चंस को समझते हैं बेटा, एकदम डीप समझेंगे ताकि जब हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन आए वी शुड गेट द मैक्सिमम मार्क। ओके तो वहाँ पे बोला बेटा एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब बेटा +1 से वो नंबर स्टार्ट होगा टिल जाएगा बेटा आपके पास पॉजिटिव इन्फिनाइट, पहली चीज। सेकंड बेटा अब हमें जो सेकंड देखना है वो क्या देखना होगा, हमारे पास लिखा है ऑड, ऑड बोल रहा है। अब क्योंकि ऑड बोल दिया है इसलिए आप +1 से लेके +1, +2, +3, +4, +5 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट ले सकते थे। कब, जब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कहता। यहां पर आपके पास बेटा क्लियरली कह दिया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब कि इस 1 से इन्फिनाइट के बीच का ही नंबर होगा मगर वो ऑड नंबर होगा। और ऑड नंबर दो नंबर जो कि आप डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, इसलिए वो क्या हो जाएगा बेटा, या तो 1 रहेगा +1 और इट विल बी व्हाट, क्या बन जाएगा बेटा, इट विल व्हाट, इट विल बिकम व्हाट 3, ओके, और इट विल बिकम व्हाट 5 और इट विल बिकम व्हाट 7 और इट विल बिकम व्हाट 9। दिस ऑल आर व्हाट पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को बेटा हमें जो बनाना है वो हमें बनाना है दिए हुए गिवन इक्वेशन में। दिया हुआ गिवन इक्वेशन क्या कह रहा है, 6q plus 1 और let it be 6q plus 3 और 6q plus 5। in this fashion we have to write it down। ये हमें लिखना होगा। पहले बेटा मैं आपको समझा देता हूँ ये एक्चुअली क्वेश्चन कैसा है। यहाँ देखो बेटा अगर आपके पास 6q दिया हुआ है, 6q बस फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेता हूँ बेटा तो 6q, क्या आपको ये ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन था a = bq plus r, ऐसा समझ में आ रहा है बेटा, a = bq plus r, ठीक है, वैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बेटा अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिल गई फिर हमको पहले से बेटा, डेफिनेटली 6, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मीन्स इट इज एडिंग विद व्हाट, 0 नंबर, इट इज एडिंग विद व्हाट 0 नंबर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 0। यहाँ पे जो r की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक वैसे ही बेटा आपके पास दिया गया है दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6q plus 1, ओके। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ a निकालना है जिसको बेटा हम कल फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ रिलेटेड टू द क्वेश्चन। a = 6q plus 1, इट मीन्स व्हाट बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, नॉट टेल मी। यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 6, क्यों, क्योंकि इक्वेशन कैसा होता है, a = bq plus r, तो ये b की वैल्यू 6 आ गई और r की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी बेटा, व्हाट विल आई गेट, r = 1। द सेम मैनर, चलो अब यहाँ पे बताओ 6q plus 3 है बेटा, यहाँ 6q plus 3 है। सो इफ आई एम राइटिंग हियर 6q plus 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b। अगर मैं यहाँ पे a के टर्म में लिखता हूँ a = this, व्हाट, वेरी गुड, b = व्हाट 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ r, 3, वेरी गुड 3। चलिए अब इस इक्वेशन में देखते हैं बेटा 6q plus 5, ये हमने लिखा बेटा 6q plus 5, ओके।
और हमें यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? टेल मी फास्ट. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? 6. Very good, 6. What will be the value of r इस इक्वेशन? 5. 5. Very good. Here it is the 5. तो बेटा ये आपको कॉमन चीज पहले समझनी होगी. इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो हमने क्यों रखा है, यहाँ आपको सबको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा होगा. देखो क्यों, यहाँ पे भी क्यों है, ये भी क्यों है बेटा. Here it is also the क्यों. यहाँ जितने भी क्यों है, that क्यों stands for किसके लिए है बेटा? वो क्यों फॉर क्वोशंट. क्यों इज व्हाट? क्वोशंट. तो हमको क्वोशंट का फॉर्मेट भी लिखना है बेटा. नेक्स्ट और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस क्वेश्चंस को कल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता है. 100%. इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ. इससे पहले वाला आए मत आए बेटा, बट ये ज़रूर आता है. अभी जो हम सॉल्व करेंगे कल, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए. आपके पास 6q+1 अगर लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे अगर ये क्यों, दैट इज क्वोशंट कह रहा है, इसका मतलब हमें इसे एक इक्वेशन में बनाना पड़ेगा. a = bq + r, जो कि क्या है बेटा? ईडीएल. और इस ईडीएल के साथ एक इनइक्वलिटी इक्वेशन था, याद करिए. 0 <r = यहाँ पे क्या आता था बेटा? r b. इस इक्वेशन से मेंटेन करना है. अब बेटा आपने जैसे देखा, आपने यहाँ पे लिखा, सपोज आपने लिखा 6q+1, तो आपने बताया जो b की वैल्यू है सर, ये b की वैल्यू 6 है. ठीक है. रिमाइंडर अभी हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा? 1. देखिए ग्रेटर देन r इक्वल टू व्हाट? 0. तो इस प्रकार का ये इक्वेशन सेट होता है बेटा. अब आपको ये कितने बार रिपीट करना है सर, कैसे पता चलेगा? इससे पहले तो सर आप 2 नंबर देते थे. वो 2 नंबर सर सपोज जैसे आपने 4 दे दिया और 9 दे दिया, और हम सीधा डिवाइड करते चलते थे. जैसे सर हमने 9 को डिवाइड कर देते थे यहाँ पर 4 2 8, और रिमाइंडर आ जाता था सर 1. फिर रिपीट करते थे जब तक 0 नहीं आता. बट यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पर बेटा रिपीट करने के लिए आपको ये b की वैल्यू पहले चेकआउट करनी पड़ेगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? 6. अब आपके पास जितने भी रिमाइंडर आएंगे वो 6 से कम होगा. क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन कह रहा है बेटा, देखो r इज लेस देन b, मतलब r इज लेस देन 6. तो 6 से कौन कौन से नंबर छोटे होते हैं बेटा? डेफिनेटली वो कौन कौन से नंबर होते हैं? वो r की वैल्यू फिर क्या क्या लाई करेगी? 0, यस, 1 2 3 4 और 5. इतने सारे नंबर्स है बेटा जो लाई करेगा. किसके लिए? इस वैल्यू ऑफ r के लिए. सर कैसे पता चला आपको? हमें ऐसे पता चला क्योंकि r जो होता है वो किससे छोटा होता है? b से, स्मॉलर देन b. और b की वैल्यू कितनी है? दिस. ओके, सो विल ऑल डू इट लेटर ऑन बेटा. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.